So hi, we are with Manish Joshi of Ad Media OOH. Ad Media OOH. Very unique concept, and I am just going to give the mic to him so that he can start speaking and giving us more details about this venture. Manish. Yeah, thank you, Vai. So I started this advertising company in 2007. Okay. So almost 17 to 18 years has been done in this industry. So जैसे कि आपका घर डॉट टीवी है, वैसे ही अभी हमने मुंबई के जितने भी मुंबई के रेलवे स्टेशन है, ट्रेन के अंदर ब्रांडिंग है, ट्रेन के बाहर ब्रांडिंग है, Okay. डिजिटल स्क्रीन है ऑन स्टेशन, ये सारी इन्वेंट्री हमने क्रिएट करी है. Amazing. हमारा पॉइंट ये था कि मुंबई के जो 80 लाख लोग जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, दे आर द कम्यूटर्स हु आर ट्रैवलिंग इन ट्रेन एवरी डे फॉर देयर ब्रेड एंड बटर. दे आर द डिसीजन मेकर्स. Absolutely. आज उनको लोन लेना है, उनको घर लेना है, उनको इंटरटेनमेंट करना है, या उनके बच्चों की एजुकेशन के बारे में समझना है या नॉलेज लेना है, तो हमसे बेटर कोई मीडिया नहीं है मुंबई में. बिकॉज आज ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स एवरेज टाइम स्पेंड करता है आदमी ट्रेन के अंदर, ये आपको पता होगा. और सुबह 8 बजे निकलता है आदमी जॉब करने के लिए, घर पे रात को 10 बजे पहुंचता है. उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो ये सब ज़रूरत पूरी करने के लिए जाके किसी को कनेक्ट कर पाए. राइट. तो हमने ये सुविधा अरेंज करी कि हमने ट्रेन के अंदर इनसाइड पैनल क्रिएट किया, प्लेटफॉर्म पे हमने प्लेटफॉर्म बोर्ड्स क्रिएट किए, डिजिटल स्क्रीन क्रिएट किया. अभी रिसेंटली हमने प्रमोशन एक्टिविटी भी स्टार्ट करी है, जहाँ पे अभी नरड़को का पूरा जो अभी स्टेशन पे कैंपेन किया है, वो एड मीडिया ओएच ने किया. वी आर द ऑफिशियल आउटडोर मीडिया पार्टनर फॉर नरड़को Amazing. 2025 दिस ईयर. एंड वी गॉट अ अमेजिंग रिस्पॉन्स बाय प्रमोशन एक्टिविटी, जहाँ पे हमने जो मैस्कॉट देखा होगा आपने, उसका कटआउट रखा था, लोगों ने उसके बाद में आगे सेल्फी खिंचाई. हाँ, मिस्टर होमथॉन जो या आपने बनाया. तो वो बनाया, तो वो वहाँ पे आगे लोगों ने सेल्फी खिंचाई, वहाँ पे उन्होंने आगे रजिस्ट्रेशन किया. दे इंक्वायर्ड अबाउट दिस एग्जीबिशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस लोगों ने कम्युनिकेशन चालू किया कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है. आम पब्लिक जो है ना, कम्युनिकेशन करने पीपल वांट टू कम्युनिकेट, बट किससे करेंगे. तो हमने वहाँ पे स्टॉल डाला, वहाँ पे हमने उनसे रजिस्ट्रेशन करवाया, वहाँ पे हमने उनको लीफलेट दिया, उनको हमने कम्युनिकेट करवाया, हमने उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया वहाँ पे. एंड दे वर सो मच क्यूरियस अबाउट कि यार ये तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा बिल्डर एक जगह पे आ रहे हैं. क्योंकि आज आम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि घर खरीदने जाना है. आज एक बताइए, आपको एक घर लेना है, पहला घर लेना है, आप कम से कम 10 बिल्डर के पास जाओगे. मुझे बताइए, आपको एक संडे मिलता है छुट्टी, एक संडे की छुट्टी में आप कितना घर देख लोगे. बहुत डिफिकल्ट है. नरैडको ने इतना बड़ा इवेंट किया, जहाँ पे 100 बिल्डरों को लेके एक प्लेस में लेके आया, जो कि जियो कन्वेंशन सेंटर, विच इज ह्यूज एग्जीबिशन. एंड इतना क्लीनिनेस, इतना सोफिस्टिकेट बनाया, जहाँ पे ईज ऑफ कम्युनिकेशन, ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड मीडियम रखा है. इतना अच्छे तरीके से इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया. पीपल आर एक्साइटेड एंड कमिंग ओवर एंड सीइंग द ऑल द प्रोजेक्ट्स बेसिकली. तो उससे क्या हो गया कि इन अंडर वन रूफ वी आर गेटिंग वे कम्युनिकेटिंग एवरीवन. सो ये सबसे बेस्ट पार्ट हमने किया है यहाँ पे, और इसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी लाभ मिला है. और नरैडको ये चीज़ आगे भी करते रहेगा, और हम उनके हाथ में पार्टिसिपेट करते रहेंगे साथ में. जोशी साहब, आपसे और एक चीज़ पूछना है कि ये मिस्टर होमथॉन का आइडिया किसका है? होमथॉन Who created this? So this idea is all with Neradco. Neradco. We are the one who are the conveyor. जो हमने कन्वे किया है. हाँ, जो मैस्कॉट का जो कटआउट लगाने का था, वो हम लोग एक्चुअली स्टेशन के ऊपर हम एक मैस्कॉट को चलाने वाले थे, उसको कॉस्ट्यूम बना के. बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि वो वहाँ पे वो बॉडी, क्योंकि जो मैस्कॉट देख रहे हो हंक है, अब वो अगर हम हंक नहीं लेके आए तो उसका मज़ा नहीं होगा. तो हमने फिर उसका कटआउट बनाया और हमने रखा, और वो कटआउट से हमको काफ़ी रिस्पॉन्स मिला. लोगों ने आके उसका उसके हाथ में सेल्फी लिया और हमने प्रमोट किया. दैट वाज अ गुड वेरी यूनिक कंसेप्ट. और एक चीज़ आपसे पूछना है, सो आप रियल एस्टेट के अलावा आपके पास और भी सेक्टर के प्लेयर्स होंगे ना? सो रियल एस्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन मुंबई. आज सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा स्पेंड जो करता है, या हमारी जितनी कंपनी के टर्नओवर है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल एस्टेट. बिकॉज मुंबई इज़ डेवलपिंग, मुंबई ग्रो कर रहा है. मुंबई विल बी नेक्स्ट 10 ईयर्स इसको ग्रो करने वाला ही है. मेट्रो आ रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो मुंबई में रियल एस्टेट तो बढ़ने वाला ही है. बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट ओनली विद रियल एस्टेट, वी आर विद एजुकेशन सेक्टर में भी हम हैं, उसके बाद में एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी है, जहाँ पे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, फिर बाद में डिज्नी हॉटस्टार हो गया. इनकी जितने भी वेब सीरीज रिलीज होती है, वो भी हमारे साथ रेलवे स्टेशन पे उनका ब्रांडिंग होता है. फिर बैंकर्स हो गए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बैंक कर रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रहे हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कर रहे हैं. इंश्योरेंस सेगमेंट बेसिकली हम मास ऑडियंस को पहुंचाते हैं. हमारा जो मीडिया है मास ऑडियंस को कनेक्ट करवा रहा है. तो वो मास ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज है.
क्लाइंट के लिए हम मास ऑडियंस को पहुंचाने के लिए एड मीडिया इज अ ब्रिज. सो एवरी सेगमेंट इज आवर क्लाइंट. हम लोग की सर्विस चालू होती है 3,000 रुपये से लेके 10 लाख तक का हमारा मीडिया है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो छोटे से छोटा क्लाइंट और बड़े से बड़ा क्लाइंट इज विद अस. that is pretty unique because जो आपने प्राइस रेंज बनाया, आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क यू कि आपका व्हाट्स द प्राइस रेंज एंड यू आंसर्ड इट. So that is very See, ultimately you are into service sector. So service sector में price is really very important, target audience is really very important, and उनको understand करना है कि आपका बजट क्या है. आज लोगों को समझ लगता है कि आउटडोर इंडस्ट्री या आउटडोर मीडिया बहुत एक्सपेंसिव होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम आपका एडवर्टाइजिंग 3,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, वो भी डिजिटल होर्डिंग पे हम 3,000 से चालू कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बोर्ड पे कर रहे हैं. प्रमोशन एक्टिविटी हम चालू कर सकते हैं 5,000 में, 10,000 में, जहाँ पे हम कम से कम लाखों लोगों से कम्युनिकेट करा सकते हैं. ये मीडिया इज़ नॉट एक्सपेंसिव. लोगों ने इसको एक्सपेंसिव बना दिया. लोगों को लगता है कि आउटडोर मीडिया खाली होर्डिंग होता है. ऐसा नहीं है. आउटडोर मीडिया वो होता है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को विजिबिलिटी मिलता है. जो स्टेशन पे भी हो सकता है, ट्रेन में भी हो सकता है, प्रमोशन एक्टिविटी में भी हो सकता है, डिजिटल स्क्रीन में भी हो सकता है. और होर्डिंग एक अलग प्रोडक्ट है जहाँ पे ब्रांडिंग करना है, जो कि बड़े ब्रांड्स आते हैं. बट छोटे ब्रांड का क्या, उसका किसी ने सोल्यूशन ही नहीं निकाला था. वी थॉट टू ब्रिंग द सोल्यूशन टू द पीपल, टू द स्मॉल मीडियम सेक्टर कंपनी, जहाँ पे उनको ब्रांडिंग करनी है और बड़ा बनना है. हमें सबको लेके चलना है ना बॉस. Perfect. Joshi sir, that's a superb initiative, I must say. What's your website? My website is www.admediaoos.com. Hopefully our audience who's listening to this, who's seeing this, you guys have a great advertising solution with this ad media OOH team. And like Mr. Joshi just mentioned, price range is not a problem. You have to get the right advice for the right product. So stay in touch with these guys. Yeah, wish you all the best. Yeah, please. अगर 80 लाख लोगों तक पहुंचना है तो एड मीडिया से जुड़ जाओ. दैट्स इट.